नमो नमः सर्वेभ्यः। प्रिय छात्र छात्राओं, आज की इस कक्षा में हम नीति शतक का 19वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और आज इस श्लोक में ये समझेंगे कि व्यक्ति महान कैसे बनता है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के लिए शोभा प्रदान करने वाली होती हैं, व्यक्ति का महत्व बढ़ाने वाली होती हैं। तो निश्चित रूप से एक मनुष्य के पास वाणी अर्थात वचन, उसके जो वचन हैं, उसकी जो वाणी है, यह एकमात्र ऐसी अद्वितीय चीज़ है जो व्यक्ति को विभूषित करती है। मनुष्य यदि अपने पास विभिन्न प्रकार के हार, मुकुट, कुंडल ये सब रखे, ये तो एक दिन नष्ट हो जाएंगे, परंतु वाणी एक ऐसी, वचन एक ऐसे मजबूत वस्तु समझें अथवा व्यक्ति के पास एक धरोहर समझें, रत्न समझें। वाणी एक ऐसा हीरा है, ऐसा रत्न है जो कभी नष्ट नहीं होगा। जिसके पास सुंदर वाणी है वह व्यक्ति तीनों लोकों में पूज्य बन सकता है। तो आइए आज के श्लोक के माध्यम से हम वाणी के विशेष महत्व को समझते हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजः वाण्येकाशमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। आप सब भी एक साथ मिलकर के उच्चारण करें, पढ़ें। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजः वाण्येकाशमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। देखें, पदच्छेद करते हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारः, विसर्ग हो जाएगा, न चंद्र उज्ज्वलः, आपस में यहाँ गुण संधि हो रही है, बहुवचन में उज्ज्वलः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजः। वाणी एका, आपस में यहाँ यण संधि हो रही है, वाणी एका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं। वाक, गा के स्थान पर का हो जाएगा, वाक भूषणम भूषणम। देखें, अन्वय से हम श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। एक शब्द आया है पुरुषम, प्रथम पंक्ति में ही देखें, पुरुषम, पुरुषम अर्थात पुरुष, मानव, मनुष्य। तो मनुष्य को केयूराणि, केयूराणि बोलते हैं जो अंग आदि में बाहु भुजाओं में जो आभूषण पहने जाते हैं उन्हें केयूर कहते हैं। तो बाहु भुजाओं के जो आभूषण होते हैं,
ना भूषयंती, ना अर्थात नहीं, भूषयंती अर्थात सुशोभित करते हैं। व्यक्ति को, मनुष्य को बाजुओं में केयूर अथवा बाहु, अपनी भुजाओं में अलंकार आभूषण धारण करने से व्यक्ति की शोभा नहीं होती। आगे कह रहे हैं चंद्रोज्ज्वल, चंद्रवत उज्ज्वल, जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा श्वेत है, स्वच्छ है, उज्ज्वल है, तो चंद्रमा के समान उज्ज्वल चंद्रोज्ज्वल। हारा, हारा अर्थात हार, ना अर्थात नहीं, तो हार तो आप समझते हैं जो कंठ में हार पहना जाता है, गले में हार धारण किया जाता है। तो व्यक्ति की शोभा चंद्रमा के समान स्वच्छ, विनिर्मल, उज्ज्वल हार धारण करने से भी नहीं होते। यद्यपि स्वच्छ है, बड़ा चमकदार है, उज्ज्वल है, परंतु भर्तृहरि महोदय आगे एक ऐसा महत्वपूर्ण रत्न प्रस्तुत करेंगे जिसके सामने ये सब फीके पड़ जाएंगे। तो कह रहे हैं चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार जो कि गले में धारण किया जाता है, कंठ में धारण किया जाता है, तो कंठ में माला हार यदि धारण करते हैं तो उससे भी व्यक्ति की शोभा नहीं होती। चंद्रोज्ज्वला हारः नः। आगे कह रहे हैं स्नानम ना, स्नान करने से विभिन्न प्रकार के जल अथवा जो गुलाब जल अथवा अन्य जो पदार्थ हैं उन पदार्थों से व्यक्ति स्नान करते हैं कि हमारा शरीर स्वच्छ हो जाए, चमकदार हो जाए, चेहरे पर ग्लो बढ़ जाए। तो कह रहे हैं स्नान करने से भी व्यक्ति की शोभा नहीं होती। आगे कहा विलेपनम ना, विलेपनम अर्थात विलेपन करना, अंग आदि में कभी साबुन लगाना, कभी मुल्तानी मिट्टी लगाना, तो विभिन्न प्रकार के जो विलेपन होते हैं उन अंग आदि में लेपन करने से भी, साबुन आदि लगाने से भी व्यक्ति की शोभा नहीं होती, मनुष्य की शोभा नहीं होती। तो विलेपनम ना। आगे कह रहे हैं कुसुमम ना, कुसुम आप समझते हैं फूल, पुष्प। तो पुष्पों को भी अपने बालों में फूल लगा लेते हैं कई महिलाएं, तो पुष्पों को भी लगाने से, फूलों को भी लगाने से व्यक्ति की शोभा नहीं होती। और देखिए आगे कह रहे हैं अलंकृता मूर्धजा ना, अलंकृता संस्कारित की गई, सजाई गई, मूर्धजा, मूर्धजा बोलते हैं, मूर्धा, मूर्धा तो आप समझते ही हैं, और मूर्धा पे जो उत्पन्न होते हैं क्या, बाल, केस, तो विभिन्न प्रकार से केसों को सजाने पर भी, बालों को सजाने पर भी व्यक्ति की शोभा नहीं होती। तो ये जो अभी इस श्लोक में इतनी सारी चर्चाएं हुई हैं, व्यक्ति की शोभा भुजाओं में केयूर धारण करने से भी नहीं होती, व्यक्ति की शोभा चंद्रमा के समान उज्ज्वल स्वच्छ, कंठ में माला धारण करने से, हार धारण करने से भी नहीं होती, ना ही व्यक्ति की शोभा स्नान करने से और ना ही अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के लेपन करने से होती है। आगे कहा व्यक्ति की शोभा ना ही फूलों से और ना ही मस्तिष्क पर जो केस हैं, बाल हैं, उन बालों को सजाने से होती है। फिर व्यक्ति की शोभा किससे होती है, और प्रश्न उपस्थित होता है। अब नीचे की पंक्ति में ये भी बताएंगे, दो पंक्तियों में, कि व्यक्ति की शोभा किससे होती है और उसका महत्व क्या है। देखें, वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। देखो एक शब्द आया इसमें, वाणी एका, एका, एका अर्थात अद्वितीय, एक, एकमात्र। तो एकमात्र संस्कृता, संस्कारयुक्त, व्याकरणादि दोष से रहित, एकदम परिमार्जित, शुद्ध। वाणी अर्थात वाणी, या अर्थात जो संस्कारयुक्त वाणी है, व्याकरणादि दोषों से रहित जो वाणी है, तो है वाणी ही धार्यते, धार्यते अर्थात मुख में धारण करता है। तो जो व्यक्ति
उस वाणी को, कौन सी वाणी, व्याकरण आदि से शुद्ध परिष्कृत जो वाणी है, उस वाणी को मुख में धारण करता है, वही वाणी, उसी वाणी से ही पुरुषम अर्थात पुरुष समलंकरोति भूषयति अर्थात विभूषित होता है। उसी वाणी के द्वारा ही उस व्यक्ति की शोभा होती है। निश्चित रूप से एक वाणी एक ऐसा पदार्थ है, ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से व्यक्ति की शोभा जन्म जन्मांतरों तक होगी। देखो आगे क्या कह रहे हैं, व्यक्ति की शोभा इस वाणी से ही क्यों कही है और ये अद्वितीय क्यों है। कहा खलु अर्थात निश्चय से, नीचे की पंक्ति में देखें, क्षीयन्ते खलु, खलु अर्थात निश्चय से, भूषणानि जो आभूषण होते हैं, चाहे वो केयूर हो, चाहे वो हार हो, अथवा और भी विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं, और जो भी ऊपर हमने विलेपन कुसुम और केशों को सजाना इत्यादि विभिन्न प्रकार की चर्चाएं जो हुई हैं, तो कह रहे हैं भूषणानि खलु, खलु अर्थात निश्चय से, भूषणानि जो आभूषण हैं, कटक कुंडलादि, वो सभी क्षीयन्ते अर्थात नाश को प्राप्त हो जाते हैं, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। परंतु वाग्भूषणम भूषणम, वाणी का जो भूषण है, आभूषण है, वो निश्चित रूप से ही एक ऐसा आभूषण है जो सततम, सततम अर्थात हमेशा, निरंतर, सदा, तो सदा के लिए रहने वाला है। इसलिए वाणी मीठी होनी चाहिए, वाणी परिष्कृत होना चाहिए, वाणी शुद्ध होना चाहिए। हम मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे, शुद्ध वाणी का प्रयोग करेंगे, तो एकमात्र अद्वितीय आभूषण है जो कभी नष्ट को प्राप्त नहीं होता। ये केयूर, मुकुट, हार, कुंडल, जितने भी पदार्थ हैं, ये सभी नष्ट हो सकते हैं और हो भी जाएंगे, परंतु वाणी एक ऐसा आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी वाणी परिष्कृत रखनी चाहिए, शुद्ध रखनी चाहिए। इस छंद में निश्चित रूप से बहुत अद्वितीय चर्चा हुई है। इसमें शार्दूल विकृतम नामक छंद है तथा व्यतिरेक नाम का अलंकार है। संस्कृत भावार्थ देखें, मनुष्यम पुरुषम वा बाहुभूषणानि केयूराणि वा चंद्रवत उज्ज्वलाः समुज्ज्वलाः वा हारः जलावगाहनम स्नानम वा अंगरागलेपनम फैनकम इत्यादिनः लेपनम कुसुमं पुष्पं वा प्रसादिताः केशाश्च नालंकुर्वन्ति न भूषयन्ति। ये भी अलंकार साधनैः मानवस्य शोभा न भवति, अपितु व्याकरणादि दोषरहिता शुद्धा या संस्कृता वाणी भवति, या संस्कृता वाणी भवति सा वाणी पुरुषेण धार्यते, यदा धार्यते तया वाण्या मानवः शोभते भूषयति वा। यतो हि लोके प्रसिद्धः अलङ्कारः भूषणानि वा कालक्रमेण विनश्यन्ति, नष्टः भविष्यन्ति, परंतु संस्कृत वाग्भूषणम, संस्कृत इत्युक्ते परिमार्जित व्याकरणादि दोष रहित वाग्भूषणम सततम अलंकरणम एव भवति। अतः निश्चित रूपेण वाग्भूषणमेव वाग्भूषणमेव भूषणम इति। वाग्भूषण वाणी का जो आभूषण है वही सही मायने में आभूषण है, बाकी सभी नष्ट होने वाले हैं। जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं अथवा पढ़ रहे हैं अथवा पढ़ेंगे, 11th क्लास सेक्शन ए, बी और सी तीनों के अलग अलग ग्रुप व्हाट्सएप पर बने हुए हैं। तो इस वीडियो को पढ़ कर के, सुन कर के आप अपना होमवर्क उन ग्रुपों में भेजें, जिससे आपकी व्यवस्थित पढ़ाई हो सके। लॉकडाउन चल रहा है, जब तक महाविद्यालय की कक्षाएं व्यवस्थित रूप से नहीं चलती हैं तब तक आप वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाई करने का प्रयास करें। सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं।
व्याकरण भी देखें इस श्लोक में। देखिए स्नानम जो शब्द है, स्ना धातु से लिट प्रत्यय करेंगे, यू के स्थान पर अनादेश हो जाएगा, स्नानम शब्द निष्पन्न होगा। विलेपनम में भी बी उपसर्ग पूर्वक लिप धातु से लिट प्रत्यय करेंगे, वहाँ भी यू के स्थान पर अनादेश कर देंगे वोर्नाको से, तो विलेपनम शब्द सिद्ध होगा। अलंकृता में भी अलम उपसर्ग है, क्री धातु है तथा ता प्रत्यय है, अलंकृता। संस्कृता में भी देखिए सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ता प्रत्यय करेंगे और बाद में टा प्रत्यय आ जाएगा, तो संस्कृता शब्द बनेगा। तो वाग्भूषणम में भी वाग एव भूषणम, इस तरीके से हम कर्मधारय समास में इसको देख सकते हैं। वाग एव भूषणम मतलब वाणी ही आभूषण है एकमात्र, और कोई आभूषण नहीं है। तो आप सब वाणी को सुंदर रखें, अपनी वाणी को मीठा बनाएं, सबसे मीठा बोलें। सभी को जय जिनेंद्र।